आपको, उसके बाद आपको होमवर्क बना लेनी है, ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क बना लेनी है। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति। और आप सभी को पता है ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, और हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया है वृत्त। वृत्त में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, देखिए हम लोग वृत्त में बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि केंद्र क्या होता है, वृत्त क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, लघु एवं दीर्घ चाप क्या होता है, लघु एवं दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है, लघु एवं दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है। उसी प्रकार अब हम लोग पिछली कक्षा में सीखे थे वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग पिछली कक्षा में जो चीजें सीखे थे उसको एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे वे बच्चे समझ जाएंगे कि मैंने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, ठीक है। और जो बच्चे पिछली कक्षा में थे वो भी बच्चे एक बार ध्यान देंगे कि हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे, और उसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग हमसे डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पिछली कक्षा में सीखा था वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त सबको समझ में आ गया होगा। अब रही बात क्षेत्रफल क्या होता है, अब रही बात क्षेत्रफल क्या, तो चलिए देख लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, चलिए समझ लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या। देखिए क्षेत्रफल जो होता है वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान, जैसे ये क्या है, ये देखिए ये आपकी है, ये आपकी है वृत्त, ये आपकी क्या है, ये आपकी है वृत्त, और हमें बताना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान, तो इसके द्वारा कौन सा घेरा गया स्थान है, तो इसके द्वारा ये जो है ये स्थान घेरा गया, ये स्थान क्या गया, क्या किया गया, इसके द्वारा घेरा गया। तो वृत्त के द्वारा, वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान, ये जो स्थान है ये वृत्त के द्वारा, ये वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान है। तो इस स्थान को क्या बोलेंगे, इस स्थान को, इस स्थान को हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान को क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। मतलब क्षेत्रफल किससे बोलेंगे, क्षेत्रफल हम लोग इससे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे क्षेत्रफल बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कोई भी आकृति, जैसे मान लीजिए एक आकृति ये लेता हूँ, देखिए मान लीजिए एक आकृति क्या है, ये आपकी चतुर्भुज है, और हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान, कौन सा स्थान घेर रहा है, ये देखिए ये अंदर वाला जो स्थान घेर रहा है, ये स्थान क्या कहलाएगा, इस आकृति की, इस चतुर्भुज की क्या कहलाएगी, इस चतुर्भुज की ये क्षेत्रफल कहलाएगी। यानी क्षेत्रफल कंसेप्ट क्लियर है। कोई भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है वो स्थान उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सारे बच्चे बताएंगे क्षेत्रफल क्या होता है। कोई भी आकृति, कोई भी आकृति, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, वो स्थान, वो क्षेत्र, वो प्लेस उस आकृति की क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे क्षेत्रफल का। अगर सारे बच्चों को मतलब समझ में आ गया क्षेत्रफल क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी आकृति ले लीजिए, उस आकृति के द्वारा, कोई भी आकृति ले लीजिए, उस आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस आकृति की क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है। इसी प्रकार देखिए क्या है, ये वृत्त है और इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है। ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे इनके क्षेत्रफल कहलाएंगे, ये इनके क्या कहलाएंगे, क्षेत्रफल कहलाएंगे। और इसी प्रकार मैंने बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। क्या होता है, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, एक बार ध्यान देंगे, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। और यहाँ पे त्रिज्या क्या, चलिए मान लीजिए यहाँ पे त्रिज्या जो है आपका यहां से लेकर यहां तक आर है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, रेडियस, और रेडियस का पहला लेटर क्या है, आर है, तो इसलिए हम इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई गुने आर का वर्ग। पाई गुने आर का वर्ग मतलब क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर।
यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई गुने आर स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को ये वृत्त का क्षेत्रफल समझ में आ गया, एरिया ऑफ सर्कल समझ में आ गया, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। जो बच्चे पिछली कक्षा में थे उन बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना ना भूलें। चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखिए बहुत ही सरल कंसेप्ट है, किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है वो स्थान उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। उसी प्रकार ये वृत्त है, इस वृत्त के द्वारा घेरा गया जो स्थान है इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर वर्ग है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको बोल रखा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर वर्ग है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त, चलिए मैं आपको क्या करता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल एक बार हिंट देता हूँ ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने त्रिज्या का वर्ग, और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 49 पाई बराबर हो जाएगा पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, ताकि सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सके। ठीक है, चलिए 10 9 8, सारे के सारे बच्चे को उत्तर कहां देना है, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर जो है सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर जो है सही है। चलिए हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलिए एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए ये क्या है, पाई, दोनों तरफ पाई, तो पाई से क्या होगा, पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 49 बराबर आर का वर्ग, 49 बराबर आर का वर्ग। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सर इसके बाद हम लोग इसको कैसे बनाएं। चलिए मैं उनको बताता हूँ कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए अगर आपको मैं बोलूं कि आर का वर्ग दिया है आपको 4, तो आर का मान कितना बदल देता है सर बच्चे, अगर आपको आर का वर्ग 4 दिया है तो आर का मान कितना होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे। अगर आर का वर्ग 4 दिया है तो आर का मान कितना होगा, बहुत बढ़िया, क्या होगा, देखिए ये वर्ग है तो वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल चला जाता है, यानी वर्गमूल ऑफ 4 मतलब 4 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी आर का मान हो जाएगा, देखिए 4 की जगह लिखेंगे इसका गुणनखंड 2 गुने 2, और जब गुणनखंड है तो इन दोनों को मिलके एक बाहर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 2, यानी आर का मान कितना गया, आर का मान हो गया 2। चलिए इसी प्रकार बताएंगे सारे के सारे बच्चे, इसी प्रकार बताएंगे सारे के सारे बच्चे कि अगर आर स्क्वायर बराबर दिया है 49 तो आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए हमें पता है जब भी हम वर्ग हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट डालते हैं, वर्गमूल डालते हैं, तो वर्गमूल ऑफ 49 क्या होगा, 49 का हम लोग देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। देखिए ये होगा 7 सत्ते 49, तो ये हो जाएगा आर बराबर रूट 7 इंटू 7, और हमें पता है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर 2 मिलके एक बाहर आ जाएगा, यानी आर का मान हो जाएगा 7। आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना होगा 7। तो देखिए यहाँ पे भी वही बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है
r का वर्ग कितना दिया 49। इसका मतलब जब वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आएगा, दूसरी तरफ आपका वर्गमूल आएगा, यानी वर्गमूल के लिए अंदर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 7 गुने 7 बराबर हो गया 8। 7 गुने 7 क्या हो गया, 7 गुने 7 हो गया आपका, 7 गुने 7 हो गया आपका आर। अब देखिए हमें पता है कि 2 का पेयर बन के 2 का पेयर मिलके एक बाहर निकल जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। देखिए बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीका में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है सारे बच्चों को, कि जब भी उनको आर का वर्ग बराबर कुछ मिल जाता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि जब भी वर्ग आता है तो उसको दूसरी तरफ जब लेकर जाते हैं तो वो वर्गमूल हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। जब स्क्वायर रूट होता है तो उसको हम गुणनखंड निकाल के उसका फैक्टर निकाल के उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और इस प्रश्न को आपको क्या करना है, मैं बोल रखा हूं सारे बच्चों को कि मैं जो भी आज पढ़ाऊंगा सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है और इसको घर पे 2-3 बार ट्राई करना है। 2-3 बार आपको खुद से इस प्रश्न को बनाना है। अगर फिर भी अगर कुछ भी डाउट होती है, फिर भी अगर कुछ भी डाउट होती है तो क्या करना है, हमसे अगली कक्षा में हमसे पूछ लेनी है। अगली कक्षा में हमसे पूछ लेनी है, क्लास के पहले ज्वाइन होकर पूछ लीजिए या क्लास के बाद हमसे पूछ लेनी है अगर आपको कुछ भी डाउट होती है तो, ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना वर्कशीट वाली बुक जो आपने न्यू कार्यक्रम की जो वर्कशीट वाली बुक है उसको निकाल लेंगे, जहां पे हम लोगों ने होमवर्क दिया था आपको। जल्दी जल्दी सारे बच्चे निकालेंगे। तो देखिए कौन सा प्रश्नावली हम लोग को डिस्कस करना है, तो हमें प्रश्नावली डिस्कस करना है वृत्त का प्रश्नावली 8.1, वृत्त का प्रश्नावली 8.1। और हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर बोलेंगे और क्वेश्चन नंबर में किसी को डाउट होगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा क्वेश्चन नंबर आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो किसी बच्चा को कुछ भी टाइप नहीं करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम किसी भी प्रश्न में डाउट है, मैं अगर क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, अगर उस प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो प्रश्न नंबर आप टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो कुछ भी टाइप नहीं करना, ठीक है। चलिए प्रश्नवाली 8.1 प्रश्न नंबर 1 का ए बी सी, अच्छा बी में डाउट है, चलिए देख लेते, बी देख लेंगे बी। देखिए देखिए हमें बोल रखा है हमें निकालनी है, हमें निकालनी है। देखिए हमें बोल रखा है वृत्त की हमें क्या दी है, वृत्त की हमें त्रिज्या दी, क्या दी हमें, वृत्त की त्रिज्या दी है। और हमें निकालनी है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 गुने पाई गुने आर। और यहाँ पे आर का मान क्या दिया, आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। अब सारे बच्चे बताएंगे कि पाई का मान क्या होगा। अगर क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया है तो पाई का मान क्या लेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में कि अगर क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया है तो क्या लेंगे पाई का मान। बहुत बढ़िया, क्या लेंगे, पाई का मान लेंगे 22/7। क्या लेंगे 22/7, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए तो क्या होता है 2 गुने पाई का मान क्या है, पाई का मान है 22/7 गुने आर का मान क्या होगा, आर का मान हो गया 5। अब क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे। तो देखिए जब गुना करेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10 गुने 22/7, ये हो जाएगा 220/7। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 220/7। क्या हो गया 220/7 सेंटीमीटर। तो इसकी वृत्त की परिधि कितनी हुई 220/7 सेंटीमीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब देखते हैं हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न नंबर ए बी
सी, ए बी सी। देखिए सी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए डेसिमल में दिया हुआ है, ये डेसिमल में दिया था, आपको डेसिमल में ही सॉल्व करनी है, ठीक है। हाँ, इसको आप अप्रोक्सीमेट आंसर ला सकते हैं। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए सी को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है सी। सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। हमें निकालनी है इसमें वृत्त की त्रिज्या। क्या निकालनी है? हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए, और हमें यहाँ पे वृत्त की परिधि दी हुई है, कितनी दी हुई है? 18.85 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना दिया? वृत्त का परिधि होगा हमारे पास होता है 2 गुने पाई गुने आर। और देखिए वृत्त की परिधि कितनी है? वृत्त की परिधि होती है, कितने दिया यहाँ पे? 18.85 बराबर होगा 2 गुने पाई गुने आर, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा कैलकुलेटर का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए हमारे पास है 18.85 बराबर 2 गुने पाई गुने आर। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेटर ले लेते हैं आपके लिए। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेटर ले लिया। देखिए हमें निकालना है 18.85 इंटू 7, वो होगा आपके पास। चलिए इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, हमें निकालनी है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 गुने पाई गुने आर। हमें यहाँ क्या लिखनी है? हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है इसकी। और देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि कितनी दी है? वृत्त की परिधि दी है आपको 18.85 बराबर हो गया 2 गुने पाई गुने आर। चलिए जल्दी से बताएंगे सर बच्चे, अगर क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया है तो पाई का मान कितना लेंगे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। अगर क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया है तो पाई का मान कितना लेंगे? पाई के मान लेंगे 22/7। तो चलिए हम यहाँ पे 22/7 लेते, तो ये हो जाएगा 18.85 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर। और हमें पता है जो चीजें नीचे होती है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो होगा वो नीचे चला आएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 18.85 नीचे क्या है 7, ऊपर गया 7, फिर नीचे क्या है? नीचे आ गया, ऊपर वाला क्या है? नीचे आएगा 2 गुने 22 बराबर हो जाएगा आर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें? देखिए हम क्या करते हैं, जो गुना कर लेते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। आप भी गुना कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 131.85। जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 131.85 बट्टा 22 दूनी 44 बराबर हो गया 8। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं 44 से, तो ये आएगा आपके पास 2.99। कितना आएगा? ये आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 2.99। 2.99। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट लगभग मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं हम? इसको लगभग मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं? लगभग मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसमें क्या था? इसमें आपको आपका कैलकुलेशन चेक करने के लिए प्रश्न दिया गया था। क्या इसमें आपका कैलकुलेशन चेक करने के लिए प्रश्न दिया गया था कि आप इसको कैलकुलेशन आपका सही है कि नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? सारे के सारे बच्चे ना इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे बच्चे इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेंगे और सारे बच्चे इसको नोट्स कॉपी में ही बनाएंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का नोट्स कॉपी में ही बनाएंगे, ठीक है। ले लिया सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट? ले लिया सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्नवाली देखते हैं। अगला प्रश्नवाली क्या है? प्रश्नवाली 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। ध्यान देंगे। देखिए हमें यहाँ पे बोल रखा है वृत्त की व्यास दिया। तो देखिए ये क्या है? वृत्त की, यह है वृत्त की व्यास। ये क्या है? वृत्त की व्यास।
और हमें पता है कि वृत्त की व्यास जो होती है दो त्रिज्या मिलकर बनती है। तो एक त्रिज्या क्या होगी, यहां से यहां तक एक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक होगी दूसरी त्रिज्या। यानी वृत्त का व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमें पता है वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो कितनी हुई जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई यहाँ पे, बहुत हुई, कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक होगी 3 और यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगी 3। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 6/2 कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। जल्दी से निकाल बताएंगे सर बच्चे, चार्ट बॉक्स में बताएंगे, सारे सर बच्चे बताएंगे जल्दी से वृत्त का क्षेत्रफल निकल बताएंगे यहाँ पे कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। पाई गुने आर का वर्ग। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर क्या है, आर है 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके पास 22/7 गुने 3 त्रिका 9। और इसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198/7 सेंटीमीटर वर्ग। अगर आप इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं तो इसको दशमलव में बदल लीजिए। तो ये आएगा आपके पास, बहुत बच्चे इसको दशमलव बदल के दिखा रहे हैं। तो ये आएगा आपके पास 7 दूनी 14, ये आएगा आपके पास 7 दूनी 14। और चलिए मैं इसको दशमलव कैलकुलेटर के साथ थोड़ा आपको दशमलव बदल के दिखाता हूँ। देखिए 28.28, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं दशमलव बदल सकते हैं। तो ये होगा 28.28 सेंटीमीटर वर्ग। अगर इसको दशमलव में नहीं भी बदलेंगे तो काम चलेगा। आप इसको अगर ऐसे भी रखते हैं, अगर आप इसको ऐसे भी रखते हैं तो आपका उत्तर सही है, अगर आपका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, यहां तक हमारा होमवर्क हो गया। अब हम लोग सीखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या सीखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहां तक हम लोगों ने होमवर्क डिस्कस कर लिया और पिछले कक्षा में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब मेरा सारे बच्चों से ये प्रश्न है, जैसे कि मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि अर्धवृत्त क्या होता है। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि अर्धवृत्त क्या होता है। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि अर्धवृत्त क्या होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया आधा वृत्त, ठीक है चलेगा, बहुत बढ़िया। देखिए वृत्त हाफ सर्कल, सर्कल का आधा को हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। चलिए देख लेते हैं चलिए देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। देखिए अर्धवृत्त जो होती है, अर्धवृत्त जो होती है, जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे आपके पास अगर मैं आपके पास एक वृत्त बना दूं, मैं क्या करूं, एक आपके पास एक वृत्त बना दूं। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये मैंने आपके लिए एक वृत्त बना दिया। चलिए तो अगर यहाँ पे दो बिंदु, जैसे कि एक व्यास बनाता हूं मैं, यहाँ पे एक व्यास हो गया इसकी, इसकी क्या हो गई, ये इसकी व्यास है। तो वृत्त की व्यास जो होती है, वृत्त की व्यास जो होती है, वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कौन कौन हिस्सा हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ। कैसे हुआ, देखिए एक हिस्सा ये होगा ऐसे और दूसरा हिस्सा ये हुआ। एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ। तो वृत्त की व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, एक हिस्सा ये हुआ, ये ऊपर वाला हिस्सा एक हुआ और ये एक हिस्सा ये हुआ, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, ये इसकी वृत्त की आधी हुई, आधी भागी हुई। तो इसको क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे इसकी अर्धवृत्त। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे अर्धवृत्त। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि अर्धवृत्त क्या हुआ, तो अर्धवृत्त जो होता है वृत्त की व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो क्या राइट करेंगे कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं, अर्धवृत्त किसे कहते हैं। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए एक बार सारे बच्चे ये भी कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है। अगर अच्छे से सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सुनाई दे रही है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हमें समझ में आ गया अर्धवृत्त क्या होती है, अर्धवृत्त क्या होती है। अब हम लोग समझते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताएंगे सब बच्चे।
जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सारे सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त के द्वारा घेरा के स्थान वृत्त का क्षेत्रफल करा। तो जैसे क्या हो गया, देखिए ये स्थान क्या कर रहा है, ये वृत्त घेर रहा है, तो ये स्थान क्या कहलाएगा, ये स्थान इस वृत्त की क्षेत्रफल कहलाएगी, इस वृत्त की क्षेत्रफल कहलाएगी, ठीक है। यह स्थान इस वृत्त की क्षेत्रफल कहलाएगी, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहेगा, वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, यानी ये इसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और वृत्त की व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटिए, मान लीजिए कि ये ए हो गया, यहाँ पे ए और यहाँ पे हो गया बी, तो ये वृत्त की क्या हुई, ये वृत्त की व्यास हुई। तो ये वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटे, मतलब एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, जिससे हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त। जैसे ए से बनेगा वो मैं आपके लिए बनाता हूं, उसको देखिए, ये हो गया, ये हो गई आपकी अर्धवृत्त, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई अर्धवृत्त, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई अर्धवृत्त। चलिए अब बात सारे बच्चे बताएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये वृत्त के द्वारा घेरा गया क्षेत्र था, तो इसे कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। उसी प्रकार अर्धवृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्र, अर्धवृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। अर्धवृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्र अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वृत्त की, इस अर्धवृत्त की क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल कहलाएगी, यानी ये वाला जो क्षेत्र है इस अर्धवृत्त की क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल कहलाएगी, ठीक है। इस अर्धवृत्त की क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल कहलाएगी। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होता है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करें। आगे यहां तक समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है बात कि सर आप उस समय से बात कर रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अब बता भी दीजिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बहुत ही सरल है, जैसे कि आपने अभी बताया कि अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का आधा भाग होता है, वृत्त का आधा होता है। तो उसी प्रकार हमें पता है, उसी प्रकार हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग, पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब वृत्त के आधा भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये टोटल भाग का, ये टोटल भाग का जब क्षेत्रफल जो है, इस टोटल भाग का जो क्षेत्रफल है वो है पाई आर स्क्वायर, यानी इसके आधा भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा, यानी इसके आधा भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल होगा इसका आधा। इसका आधा मतलब क्या होगा, पाई आर का वर्ग बट्टा 2। इसका आधा क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर बट्टा 2, पाई आर स्क्वायर का बट्टा 2। इसी प्रकार यानी वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, यानी एक हिस्सा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 है, तो दूसरा हिस्सा भी क्या होगा, दूसरा हिस्सा भी हमारा, ये हिस्सा का भी क्षेत्रफल क्या होगा, इस हिस्सा का भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। और ये दोनों के दोनों क्षेत्र क्या है, ये दोनों के दोनों क्षेत्र हमारे अर्धवृत्त हैं, हमारे अर्धवृत्त हैं। इस प्रकार हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 2 क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट कर, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। आगे समझ में? देखिए तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि कभी भी अगर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोले, कभी भी अगर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोले, जैसे कि अगर आपको कभी भी वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोले
तो आपको क्या पता है, यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 2, यानी पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर जो है आपका वृत्त का क्षेत्रफल है, क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 2। तो आपको क्या याद रखना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 2। यानी हमें क्या करना है, कभी भी अगर हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें 2 से भाग दे देनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमें कभी भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और उससे हमें 2 से भाग दे देनी है, और उसमें हमें क्या करनी है, 2 से भाग दे देनी है। तो क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। समझ में आ गया? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी ले ले सारे बच्चों ने। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना सारे बच्चों को, इस प्रश्न का उत्तर सारे सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का। मैं क्या करता हूँ, आपको एक हिंट देता हूँ, क्या देता हूँ आपको, एक हिंट देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कभी भी अगर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या कीजिए आप, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए बट्टा 2 कर दीजिए। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब तक मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए, 10, 9, 8, 7। तब तक सारे बच्चों को कहां उत्तर देना है, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले पाई आर स्क्वायर बाई, पाई आर स्क्वायर का मान निकालना सबसे पहले। चलिए पहले पाई आर स्क्वायर का मान निकाले तो ध्यान देंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए यहाँ निकालते हैं हम लोग, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का वर्ग। और पाई का मान अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो क्या लेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। अगर क्वेश्चन में पाई का मान नहीं रहता है तो पाई का मान क्या लेते हैं, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। अगर क्वेश्चन में पाई का मान नहीं गिवन रहता है तो क्या लेते हैं हम लोग, 22/7 लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लेते हैं हम लोग, 22/7 लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 22/7 गुने आर का मान क्या है, आर है यहाँ पे देखिए 24, सॉरी 14, आर का मान क्या है 14, क्या होगा यानी आर का हो जाएगा वर्ग, आर का वर्ग। और हमें पता है 14 का वर्ग मतलब क्या होगा, 14 को हम लोग दो बार गुना कर दे। 14 का वर्ग मतलब क्या है, 14 को हम लोग 2 बार गुना करना है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ 22/7 गुने 14 गुने 14, 14 गुने 14, यानी क्या हुआ देखिए अब यहां से ये हो गया, देखिए 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 7 दूनी
14। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसको, देखिए अब बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये हो गया 22 गुने 14 दूनी 28, और 22 इंटू 28 कितना होता है, 22 गुना 28 कितना होता है, चलिए गुना करके देख लेते हैं। चलिए गुना करके देखते हैं, 22 गुना 28 कितना होता है, चलिए गुना करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16 1, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पे 6 7 4 11, 4 1 5 1 6, 22 और 28 में गुना करेंगे कितना आएगा, 616, तो ये आएगा 616 सेंटीमीटर वर्ग। लेकिन ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये किसका क्षेत्रफल, ये है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। और हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया है कि पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें बट्टा 2 कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। देखिए इसमें 2 से भाग देंगे क्या होगा, तो चलिए कब देखते हैं क्या होता है। तो ये होगा आपके पास 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 0 0, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर वर्ग। क्या हुआ, 308 सेंटीमीटर वर्ग। मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, हमारा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे जल्दी से जल्दी। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे सारे बच्चों को। हाँ अगर हाँ आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी बना सकते हैं। मैंने आपको इसको सरल वे में सॉल्व करने के लिए तरीका बताया है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके भी बना सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और सारे बच्चों को इसका 2 से 3 बार इसको घर पे बनाना है। कितना बार बनाना है, 2 से 3 बार सारे बच्चों को इस प्रश्न को बनानी है। आगे समझ में, चलिए एक बार फिर से व्हाइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया ये, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो फिर से एक बार व्हाइट टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए थे, वैसे बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए थे। चलिए ठीक है ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है। और ये भी प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बोल रहा है यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई है, 50 पाई सेंटीमीटर वर्ग है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको हिंट देता हूँ। क्या देता हूँ, हिंट देता हूँ। देखिए हमें पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या पता है हमें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर का वर्ग बट्टा 2। और यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया है 50 पाई। कितना दिया है, 50 पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर का वर्ग बट्टा 2, पाई आर का वर्ग बट्टा 2। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तो तब तक क्या करता हूं, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 10 9 8, सारे के सारे बच्चों को कहाँ उत्तर देना है, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, 6 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए जैसे कि सभी बच्चों को पता है, कभी भी अगर हमारे पास कोई भी समीकरण रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला रहता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसके नीचे हम लोग लेकर चले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 50 पाई गुने हो जाएगा 2 बट्टा क्या हो जाएगा, पाई बराबर हो गया आर का वर्ग, बराबर हो गया आर का वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ, पाई से पाई कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, पाई से पाई कट गया। और ये हो गया आपके पास 50 दूनी 100, 50 दूनी
100। और ये होगा आपका किसके बराबर, आर का वर्ग के बराबर। ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका आर के वर्ग के बराबर। किसके बराबर होगा, आर के वर्ग के बराबर। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि आर का वर्ग अगर 100 के बराबर है, 100 के बराबर है, कि आर का मान कितना होगा। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक बार हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए अगर आपको बोलूं कि आर स्क्वायर बराबर 9 है, तो आर का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर मैं आपको बोलूं कि आर का वर्ग बराबर 9 है, तो आर का मान कितना होगा, कितना होगा 3। कैसे हुआ, देखिए जैसे ये वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या आता है, दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाता है। और वर्गमूल आता है तो हम क्या करते हैं, 9 का गुणनखंड निकालते। देखिए हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर 3 गुने 3, यानी आर का मान हो गया, देखिए 2 मिलके एक बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी आर का मान कितना हो गया 3, है ना। आर का मान कितना हुआ, सिर्फ 3। आर का मान कितना हुआ 3। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं, इसी पर मैं आपसे पूछूं कि अगर आर स्क्वायर बराबर 100 है, तो आर का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि अगर आर स्क्वायर बराबर 100 है, तो आर का मान कितना होगा 10 होगा। कैसे, देखिए अगर ये वर्ग हटता है, ये वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ वर्गमूल आता है। तो जब वर्गमूल आएगा तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या होगा, ये देखिए ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 100 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से देखते हैं, 2 से पहले होगा 50 बार में, कितना होगा, ये होगा आपका 50 बार में। फिर होगा आपके पास 2 से 25 बार में, फिर देखते हैं 5 से, तो ये हो गया 50 25। तो यहां से आपके पास आर बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब देखिए 2 का मिलके एक बाहर, उसी प्रकार ये देखिए ये 2 का मिलके दूसरा बाहर, तो आर बराबर हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो कितना हो गया आर का मान, आर का मान हो गया 10। आर का मान कितना हो गया 10। यानी यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर जब आपको 100 दिया है, तो जब ये वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ आपका वर्गमूल आएगा। दूसरी तरफ क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। और वर्गमूल का मान कितना होगा, रूट 100 का मान कितना होगा 10 सेंटीमीटर। यानी आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा तो सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि आर का मान 10 सेंटीमीटर कैसे आया, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे। और इस प्रश्न को क्या करना है, आपको कॉपी में बनाना है, और 2-3 बार इस प्रश्न को कॉपी में बनाना है, 2-3 बार इसको रिवीजन करना। आगे समझ में सारे बच्चों को, आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्नवाली 9.2। मैं क्या करता हूं, आपका चैट बॉक्स ऑफ कर दें ताकि आप लोग वाई वाई टाइप ना कर सके। चलिए प्रश्नवाली 9.2 और मेरे उल्टे गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए उसी प्रकार प्रश्नवाली 10.1, मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर